का टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि हर परिवार, हर घर, हर आज जितने भी हम जिस बीमारी से जूझ रहे हैं वो सब पेट की बीमारी से है। क्योंकि पेट हमारा सही नहीं रहता है, पेट हमारा प्रॉपर, हमारे डाइजेस्टिंग पावर जो ठीक नहीं चल रही है, तो उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अक्सर हमें सुनने में आ जाती हैं, जैसे अमेबिक डिसेंट्री है, कोलाइट है, डायरिया है, क्रॉन डिजीज है, आईबीएस है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, देखी होगी, डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि इस प्रकार की आपका प्रॉब्लम आ रहा है। आज उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। आपने हमारी सारी वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने पहले वाले क्लासों में सारा इतना इम्पोर्टेंट मटेरियल आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जितना आप लोगों को समझ में आ सके कि ये खेल क्या है, ये जो चल रहा है ये क्या ड्रामा है, ये जो हमारा रोज़ हमारी जेब से पैसे निकल रहे हैं, हम रोज़ बीमार होए जा रहे हैं, छोटी सी बीमारी से शुरू होते हैं बड़ी बीमारी पे पहुंच जाते हैं, डॉक्टरों के डेली चक्कर लगा रहे हैं। ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है समझ पाना कि ये खेल क्या है, ये पूरा ड्रामा क्या चल रहा है, हमें किस तरह से घुमा घुमा के और हमारी जेब खाली करी जा रही है, हमारे जीवन के पल कम करे जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको गौर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की वीडियो शेयर करना चाहिए, क्योंकि किसका जीवन, किसका पैसा, किसका टाइम बच जाए कुछ पता नहीं है। हमारे छोटे से प्रयास से अगर किसी का जीवन बचता है, किसी का पैसा बचता है, किसी का टाइम बचता है, तो वो बहुत अच्छा है। हमारे ऊपर जो है परमात्मा की कृपा है कि हम इस प्रकार का कार्य सभी के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के पास इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। तो टॉपिक पे आते हैं जी, कि जब बड़ी आंत के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है या इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो अमेबिक डिसेंट्री, कोलाइट्स, डायरिया, क्रॉन डिजीज, आईबीएस, ये 5 बीमारियों के नाम बताए। ये सारी बड़ी आंत के, यानी कि हमारी जो बड़ी आंत है उसकी प्रॉब्लम है, और इसको हमने कैसे दूर करना है उसका ट्रीटमेंट आपको फुल बताएंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे, आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, आईबीएस जैसे सिम्टम्स हमें क्यों दिख रहे हैं, हमें बार बार कोलाइट्स या हमें डायरिया या हमें कॉन्स्टिपेशन या क्रॉन डिजीज क्यों आ रही है। क्योंकि जब हमारी छोटी आंत के अंदर फैब्रिकेशन होता है और छोटी आंत के अंदर विटामिन्स ऑब्जर्व नहीं होती हैं, तो वो विटामिन्स जो है सारी की सारी विद बैक्टीरिया बड़ी आंत के अंदर जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा तो हमारी बड़ी आंत की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की हमारे बीमारियाँ आना स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ पर परमात्मा ने जैसे ही छोटी आंत से हम बड़ी आंत में असेंडिंग क्लोन में इंटर करते हैं, तो वहाँ पे एक अपेंडिक्स नाम का एक पार्ट रखा हुआ है जो ऑटो मैकेनिज्म में काम करता है। जैसे ही बैक्टीरिया के साथ वेस्ट मटेरियल डिसेंडिंग क्लोन में जाता है, तो वहाँ पे वो जो अगर बैक्टीरिया है तो डिसेंडिंग क्लोन को जो हमारा अपेंडिक्स है उसके अंदर जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारी रक्षात्मक फौज है, वहाँ पे बैठी हुई है, वो अटैक कर देती है बैक्टीरिया पे और उनको वहीं पे ख़त्म कर देती है। फिर भी वो अगर वो नहीं हो पाते हैं तो वो आगे असेंडिंग क्लोन से ट्रांसवर्स क्लोन में चले जाते हैं और वहाँ पे वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। अब बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? जब भी हम बाहर का खाना खाएंगे या कोई इन्फ्लेमेटरी खाना खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे, ज़्यादा तला हुआ खाएंगे, या किसी तरह का बैक्टीरिया पुराना या बंद पैक खाना खाएंगे, ज़्यादा मैदा खाएंगे या इस प्रकार की चीज़ें फाइन मटेरियल लेंगे, तो वो हमें बैक्टीरिया उत्पन्न कर देगा। तो इसीलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बहुत ही फाइन मटेरियल नहीं खाना है, मैदा बिल्कुल नहीं लेना है, खाना
खाने से 1 घंटे या 45 मिनट के बाद पानी पीना है और बीच में कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं लेना है जिससे कि हमारा खाना पचे नहीं। तो अब इस प्रोसेस पे आते हैं कि आईबीएस या इस तरह की कोई चीज़ आ रही होगी तो उसके लिए परमात्मा ने ऑटो मैकेनिज्म में क्या क्या बताया, मैंने अपेंडिक्स बताया। उसके अलावा कि जो छोटी आंत है वो छोटी आंत 10 से 12 लीटर पानी बनाता है जब हमारा जो मोशन स्लो हो जाता है, बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है और या किसी प्रकार का बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है तो छोटी आंत 10 से 12 लीटर पानी बड़ी आंत में डाल देता है। और जैसे ही बड़ी आंत में वो पानी डालेगा तो वो बार बार उसको क्या है फ्लश आउट करने की कोशिश करेगी क्योंकि उसकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस चीज़ को ही ये इन्फेक्शन या उनको जो है टट्टियाँ लग जाएंगी, लैट्रिन मोशन आएगा और वो बैक्टीरिया जल्दी से बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटो मैकेनिज्म। लेकिन हम करते क्या है कि हमें बार बार जैसे 2-4 बार लैट्रिन आई नहीं और हमने सोचा कि हमारा तो प्रॉब्लम होगा, सीधा पहुंच जाते हैं हमारे जो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनके पास और वहाँ से शुरू हो जाता है खेल और वहाँ से ही आईबीएस का जन्म होता है। तो इसलिए आईबीएस पे बहुत ज़्यादा शोध हुआ। हमारे सभी लोगों ने, जितने भी हमारे नैरोथेरेपी जगत के दिग्गज हैं, उन सब ने इस पे शोध किया, गुरुजी ने भी शोध किया और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आईबीएस या क्रोन डिजीज या डायरा, कोलाइट्स और अमेबिक डिसेंट्री है, इनका स्थायी इलाज सिर्फ नैरोथेरेपी में और कहीं पे है नहीं। क्योंकि लोग 10-10, 20-20, 22-22, 50-50 साल पुराने हमारे कोलाइट्स के, डायरा के, कॉन्स्टिपेशन के इस प्रकार के आते हैं जिनका वेट लूज हो जाता है, जिनका बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, गैस्ट्रिक इतना ज़बरदस्त रहता है, वो लोग हमारे पास आते हैं और हमारे महीना 15 दिन के ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो अभी ये क्यों आता है, किस तरह से होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कारण पे करेंगे। कुछ लोगों के घर से बाहर खाने से ऐसा हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को पानी या ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि ऐसी परेशानियां आ जाती है। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक दवाइयों का दुष्प्रभाव आ जाता है और कुछ लोगों का जो है कि वो किसी प्रकार का, जैसे हम दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो हमारे अंदर के हितकारी जो बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं और उसका जो वो रक्षा हमारी कर नहीं पाते हैं। जो मैंने अभी बताया था कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया हैं, जो हितकारी हैं, वो मर जाते हैं और वो उसमें उसकी हमारी रक्षा नहीं कर पाते, इसीलिए वो आसानी से भारी जो बैक्टीरिया है वो इंटर कर जाते हैं और वो इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ड्स आपने देखने में मिले होंगे कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो आपको ये पता नहीं होता है कि आपको बीमारी क्या है और डॉक्टर आपको बताता भी नहीं है, सिर्फ बोलता है कि नहीं हाँ ठीक है, पेट का प्रॉब्लम है, 10 दिन गोली लो, 15 दिन महीना लो, लेकिन ये तो फिर बाद में बोलता है कि नहीं ये तो गोलियाँ खानी ही पड़ेगी। तो कुछ वर्ड्स वो आपके पेपर पे लिखते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोलिन अगर लिखता है, कोलिन का मतलब है बड़ी आंत, कि बड़ी आंत में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है या उसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है। तो अगर कोलाइट्स है, किसी भी वर्ड के पीछे ITIS लिखा है, इसका मतलब उसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो पुरानी बीमारी हो रही है, पहले इन्फेक्शन हुआ और बाद में वो इन्फ्लेमेशन में चेंज हो गया। उससे आगे आपको लिखा मिला सकता है कि कोलाइट्स किसे बोलते हैं, पहले कोलिन था फिर ITS, तो इसीलिए कोलाइट्स बदल गया। यानी कि कोलाइट्स 2 प्रकार का होता है हमारी बड़ी आंत के अंदर, एक होता है अल्सरेटिव यानी कि अल्सर कोलाइट्स और एक होता है म्यूकस कोलाइट्स, कि म्यूकस का बढ़ जाना या अल्सर का बढ़ जाना, ये हमारी बड़ी आंत में होता है और उसकी वजह से हमें ब्लड भी आ सकता है, बार बार दर्द भी रहेगा। उसका क्या बोलते हैं कि जहाँ पे वो अल्सर हुआ है तो उसका ऑपरेशन करके वो बड़ी आंत को छोटा कर देते हैं या कुछ और अल्टरनेट करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर के लिए वो समस्या खड़ी रहती है, उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन की बजाय प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये कोलाइट्स का प्रॉब्लम है। डायरिया आता है जी, जब किसी
आदमी या बच्चे या औरत को जब बार बार लैट्रिन पानी जैसे आ रहे हों या मोशन बहुत ही पतला आ रहा हो तो उसे हम दस्त बोलते हैं, वही डायरिया का रूप है। आगे है जी डिसेंट्री। डिसेंट्री किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जब दस्त में रक्त भी निकलता हो, उसे डिसेंट्री बोलेंगे जी। और अमेबिक डिसेंट्री, अमेबिक डिसेंट्री कि जब हमारे लैट्रिन के अंदर यानी कि पतली लैट्रिन के अंदर जो अमेबिक नाम का जो कीटाणु है वो आता है तो उसे अमेबिक डिसेंट्री बोलेंगे। और लास्ट में है हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कि जब आईबीएस यानी कि तीव्र पेट में दर्द होगा, बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा होगी लेकिन लैट्रिन आएगी नहीं। जब हम कभी तो वो दर्द पेट साफ होने के बाद दर्द कम होता है और कभी कभी दर्द इतना होता है कि लैट्रिन आती नहीं है और आदमी पूरी तरह से अपना पेट साफ नहीं कर पाता है। तो इसलिए और उनको खाना खाया, तुरंत खाना खाया तो उनको लैट्रिन में जाना पड़ता है और लेकिन लैट्रिन आती नहीं है। तो ऐसी स्थिति टेंशन बढ़ाती है और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। पेट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पेट की समस्या से ही दिमाग पे असर आता है और हमारे कई ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव है या बच्चे कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी पेपरों के टाइम में इस प्रकार की टेंशन ले जाते हैं तो उनको भी आईबीएस जैसा होता है, क्योंकि वो दिमागी होता है, दिमाग से प्रेशर ले जाते हैं तो उनको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बीमारी है, बस एक मेंटली प्रेशर है। आजकल ऊपर की सभी बीमारियों को एक ही नाम से जाना जाता है, वो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। कि आप ये 4-5 तरह के आपको दिखाई दिया तो डॉक्टर लिख देगा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो ये भी एक वर्ड आपको सुनने को मिल सकता है और देखने को मिल सकता है। अभी ज़्यादा देर न करते हुए आपको ट्रीटमेंट पे लेके चलते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं यानी कि नैनोथेरेपी जगत में जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी ट्रीटमेंट को आज हम आपको लाइव दिखाएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हम घर पे इस प्रकार का हम करते रहें तो हमें बहुत ज़्यादा आराम आता है और हम उस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको सीधा ले चलते हैं ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले कि अगर इन पेशेंटों को पेट में दर्द रहता है यानी कि पेट का एसिड कम हो जाता है, और पेट का एसिड कम होने का मतलब है कि उनको सबसे पहले हम गैस CNS गैस ऑल 3 साइड देते हैं। जिनको आईबीएस है, डायरिया है या जिनको पेट में ज़्यादा दर्द है, बार बार मोशन आ रहा है, बार बार इरिटेबल हो रहा है या उनको ऐसा है तो 3 साइड कैसे दिया जाता है देख के दिखाओ बेटा। ये जो हमारी सीधी नस है, सीधी नस के बिल्कुल साइड में, और ये जंक्शन से ऊपर ले जाके और इसको नीचे 6 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ऐसा 3 बार करेंगे कि नस से बिल्कुल साइड वाला, फिर ऊपर वाली नस को, बिल्कुल मेन नस को जो अंगूठे की नस होती है उसको 3 बार करना है। तो ऐसा 3 बार करना है 6 सेकंड के लिए, बिल्कुल स्लो आराम से ले जाके नीचे पूरा टो पे जाके उसको बैंड करना है बिल्कुल। अभी फिर अंदर वाला करना है ऐसे, ये ऊपर लेके गए फिर नीचे ले गए, ये 6 सेकंड। यानी कि जो मेन नस है उसको हमने तीनों साइड से करना है और जंक्शन पे जाके हमने उसको सही करना है। इसको बोलेंगे हम गैस ऑल 3 साइड, CNS गैस ऑल 3 साइड। यह तब तक देते जाना है कि 2-3 बार 4 बार ये करते जाना जब तक कि उसको कुछ आराम नहीं आए पेशेंट को। और उसके बाद में अगर किसी पेशेंट को या किसी आदमी को दिन में 10 से ज़्यादा
बार दस्त हो रहा हो तो क्या ट्रीटमेंट देंगे जिसको इंस्टेंटली उनको आराम आ जाएगा। तो सबसे पहले उसको देंगे 6 स्वैट 8 पेन। 6 स्वैट कहाँ पे दिया जाता है जी, ये अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा, पहले चेकिंग करके बताओ। जो हमारा शोल्डर ब्लेड है उसके नीचे बिल्कुल ये, और जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे नीचे दोनों हाथ मिलाएंगे और रीढ़ की हड्डी के एक हाथ रीढ़ की हड्डी के दूसरी तरफ होगा, एक दूसरा ऐसे पीछे से हल्का सा प्रेशर लगा के ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और इसको 6 बार करेंगे। इसको बोलेंगे 6 स्वैट। 6 स्वैट का काम है कि हमारे मोटिलिटी को कम कर दे, वो हमारी जो हमारी मोटिलिटी है बड़ी हाथ की उसको कम कर। इसको कितना करना है, 6 बार करना है 6 स्वैट। उसके बाद में 8 पेन। 8 पेन थाई के ऊपर दिया जाता है जी, और इसको हम 6 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं, बिल्कुल 2.5 से 4 उंगल नीचे 6 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं। और इसको 8 बार पूरा गिन के 8 बार करना है जी। प्रेस 6 सेकंड के लिए करना है और काउंटिंग हमारी 8 बार होगी 6 सेकंड का। पूरा 8 करो बेटा, 8 बार पूरा 6 सेकंड के लिए 8 बार करना है जी। फिर होता है म्यूकस, 8 हो गए, ये 8 बार करना है 8 पेन। म्यूकस कैसे दिया जाता है ये थोड़ा देख लीजिए। म्यूकस के लिए जो हमारा कोहनी से नीचे पॉइंट बनता है और थाई के राइट थाई में 6 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं और इसको 6 सेकंड के लिए। फिर सेंटर वाला, इसको बोलेंगे 1 म्यूकस 3 पॉइंट, और ये घुटने के पास दिया जाता है, ये होगा। उसके बाद में लीव 3 पॉइंट, लीव 3 पॉइंट ऐसे ही करा जाता है जी। उसके बाद में फिर ये लीवर वाला पॉइंट है जी। 3 पॉइंट बनते हैं, एक टॉप में, एक मिडल में और एक घुटने के पास, ये होगा। और ऐसा जिनको 10 बार से ज़्यादा दस्त आ रहे हैं तो ऐसा हमने इंटू 3 कर देना है, यानी कि इसी ट्रीटमेंट को हमने 3 बार दे देना है। सबसे पहले CNNS गैस, उसके बाद में 6 स्वैट 8 पेन, 1 म्यूकस राइट में दिया जाता है और 1 लीवर इंटू 3 ट्रीटमेंट, यानी कि इसी ट्रीटमेंट को 3 बार दे देंगे तो उसको उसी समय फर्क आ जाएगा। और ये अगर किसी को 5 से 6 बार दस्त हो तो क्या दें, सबसे पहले 6 स्वैट देंगे। अगर किसी को 4 से 5 बार दस्त आ रहे हैं, 5 या 6 बार दस्त आ रहे हैं तो स्वैट वही है, दोनों हाथ मिला के रीढ़ की हड्डी को साइड में ऐसे करके 6 सेकंड के लिए प्रेस किया जाता है। रीढ़ की हड्डी पे प्रेस नहीं करना है, उसके साइड में प्रेस करना है, दोनों तरफ 6 सेकंड के लिए। ये सेकंड नहीं है जी, बस ऐसे ही प्रेस करके छोड़ना है। 6 बार करते हैं इसको बोलेंगे 6 स्वैट। फिर उसके बाद में थोड़ा बेटा ऐसे लेटे रहो, थोड़ा रेस्ट करने के बाद में थोड़ा आधा मिनट या 1 मिनट का गैप देने के बाद में 6 स्वैट 8 पेन 1 म्यूकस। 6 स्वैट 8 पेन 6 स्वैट पूरा आपने 6 बार ऐसे दबा के नीचे से पीछे से दबा के आगे लेके जाना है। और फिर 8 पेन वही है जो हमारी दोनों थाइयों के बिल्कुल घाई के पास में 2 उंगल नीचे। 8 पेन 6 सेकंड के लिए 8 बार दबाना है। और फिर वही 1 म्यूकस, ये 8 बार, मानो 8 बार हो गए। और राइट हैंड और राइट थाई करना है और इंटू में 2 ट्रीटमेंट करना है। 1 म्यूकस 3 पॉइंट, 1 लीवर 3 पॉइंट। ये 1 लीवर होगा, लीवर के लिए दिया जाता है कोहनी के बिल्कुल नीचे 1 सेंटी और फिर बिल्कुल बीच में। उसके बाद में
घुटने और रिस्ट के पास बिल्कुल इसको 6 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं। ठीक है जी। ये इंटू 2 ट्रीटमेंट है। पहले जिसको 10 से ज़्यादा बार मोशन आ रहा था उनको ये 3 बार देना है, जिनको 5 या 6 बार आ रहा है उनको 2 बार देना है, एक ही साथ 2 बार देना है, और दिन में हर 2 घंटे में देते चलो। और ऐसा अगर हम 3, 4, 5 बार करते हैं तो हमें जो दस्त जैसी जो समस्या बन रही है उससे हमें निजात मिल जाएगी और हम काफ़ी इसमें सुधार कर जाएंगे। ये हमारा रामबाण है। अब मैं इसका अलग अलग आपको वो बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें क्यों दी गई है। तो उसके बाद में जो 6 वाट दिया जाता है वो मोटिलिटी की जो गति है, यानी कि बड़ी आंत की नॉरएपिनेफ्रिन एक हमारा हार्मोन्स बनता है। वो हार्मोन्स अगर डेवलप हो जाता है 6 वाट जो पीछे हमने हाथों से दिया था, तो वो हमारी मोटिलिटी को कम कर देता है, गति को रोक देता है। तो इसलिए वो बार बार लैट्रिन वाली जो समस्या है वो कम हो जाती है। अब इसके साथ ही अगर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है, अगर ये इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, तो अगर 20 की 6 कुंडली दे देंगे, कुंडली देना है जी 20 का 6, तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन सही हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारी टेलबोन होती है उसके साइड में जो नसें होती है उसको ऊपर खींच के लाना होता है और उनको 20 तक गिनती गिनना है, और ऐसा 6 बार करेंगे तो इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो शरीर में कहीं भी हो तो वो सही हो जाएगा। इसको 6 बार करा जाता है जी। हमने आपको 2 बार दिखाया, आपको पूरा 6 बार करना है। इसके अलावा इसमें जीवन धारा ट्रीटमेंट लेने से काफ़ी कुछ हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर ज़्यादा पानी निकल जाने के कारण, अगर इनमें ज़्यादा पानी निकल रहा है और ज़्यादा पानी बह गया है तो क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो क्रैम्प्स के लिए 125 DCC हम देते हैं। तो 125 DCC में 7 लीवर दिया जाता है। पहले 7 लीवर कैसे देते हैं वो देख लीजिए कि पहले 7 लीवर वही है 3 पॉइंट इंटू 2 और एक बीच में 7, 6 सेकंड के लिए ये लीवर का 7 लीवर, यानी कि 6 हो गए। अभी ये 7वां पॉइंट, ये 7 लीवर हुआ। 4 पारा राइट हैंड में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है वो आप देख लीजिए। ऐसे 90 पे हाथ करना है और इसके 16 पॉइंट बनाने हैं 6-6 सेकंड के। अगर हम 16 पॉइंट बनाते हैं तो वो 4 पारा काउंट होगा, पैराथायराइड स्टिमुलेट हो जाएगा, जिससे कि कैल्शियम और आयोडीन और किसी तरह का जो भी हमारा फ्लेक्सिबल मटेरियल है वो ऑटोमेटिक बॉडी बना लेगा, जिससे कि क्रैम्प्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए इसको 16 बार करना है, काउंट करके 6 सेकंड के लिए 16 बार करना है। इसको बोलेंगे 4 पारा, क्योंकि पारा हमेशा 1:4 होता है। तो 4 पारा बोलते हैं तो उसको 16 बार देना है। उसके बाद में 7 लीव जीरो ऐसे दिया जाता है जी। लीव और लीव जीरो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो हाथ वाला पॉइंट है वो उसी जगह रहेगा और थाई वाला पॉइंट आगे चला जाएगा, बस यही अंतर है। इसको कंधे पे भी दे देते हैं, क्योंकि अभी हमारे दूसरे सेंटरों में कंधों पे देते हैं, लेकिन हम यहीं से देते हैं और हमारा बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये बहुत बढ़िया है कि हमने ये पॉइंट नया हमने इसको निकाला है कि जो है लीव जीरो, यहाँ से इसको 7 बार करना है जी। ये होगा 6ठा पॉइंट और 7वां पॉइंट बीच में, यानी कि 3 दूनी 6 और एक सेंटर में 7। उसके अलावा म्यू जीरो दिया जाता है जी उधर की तरफ। वही है कि एक जो हाथ है वो वहीं रहेगा कोहनी के पास में, हाथ वाला हाथ,
और ये थाई वाला पॉइंट आगे चला जाएगा और इसको भी 7 बार दिया जाता है। बस इसमें इतना करना है कि दस्त में अगर हमें क्रैम्प्स आ रहे हैं तो पहले इसमें म्यू 0 दिया जाता है और बाद में ल्यू 0 दिया जाता है, और उसके बाद में अगर दस्त बंद हो जाते हैं और उसके बाद में भी ये ऐठन बन रही है या इस तरह, तो पहले ल्यू 0 दिया जाएगा फिर म्यू 0 दिया जाएगा। इसीलिए इसका थोड़ा सा अदला बदली करना है और ये कुछ ही दिन के बाद में बिल्कुल सही हो जाएंगे और आईबीएस जैसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी मित्र। ये हमारा हुआ आईबीएस का पूरा ट्रीटमेंट। तो मैं आपको आईबीएस के बारे में पूरा ट्रीटमेंट बताया कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम घर पे हो रही है या किसी बच्चे में या किसी भी हमारे परिवार में या किसी को भी है, तो हम उसको अगर रेगुलर ये ट्रीटमेंट दें और पहले ट्रीटमेंट देके घर पे देखें। अगर आपको कुछ फ़ायदा लगता है तो हमारे नियरेस्ट जो भी हमारे सेंटर है वहाँ जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप 100% सही हो जाएंगे। जो इन लोगों की मेंटलिटी ये बन चुकी है कि हम तो सही हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा डेली वेट घट रहा है, डेली हमारी टेंशन बढ़ रही है, हम डिप्रेशन के मरीज हो गए, हमारा तो पेट सही रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये दिमाग में घुसा दिया जाता है कि आपको तो ज़िंदगी भर गोली खाना पड़ेगा। और भाई ये तो यही है, आप लोग अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ये दवाई, ये गोली, ये एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमारा ऑटो मैकेनिज्म, जब हमारी बॉडी का ऑटो मैकेनिज्म चालू होता है तो वो ऑटोमेटिक काम करता है और अच्छे से अच्छे जो हमारी जो हमारा बड़ी आंत का प्रॉब्लम है, ये आईबीएस वगैरह जितने भी बीमारियां मैंने बताई, ये बड़ी आंत का था, तो इनके स्राव दोबारा से निकल जाते हैं और हमारा वो रिपेयर हो जाता है। अगर किसी को ब्लड आ रहा है तो हर एक ट्रीटमेंट के साथ 4 थायराइड, अगर 4 थायराइड जोड़ देंगे तो ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी अल्सर रिपेयर हो जाएगा, खून आना बंद हो जाएगा। और हमारा इन्फ्लोमेटरी ट्रीटमेंट भी है, जिसको हम बार बार, अगर हम इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट है 30 मेडुला 6 एडीआर, तो उसको भी ले लेंगे, उससे भी लाभ आएगा। और अगर हम चाय के पाउडर का कच्चा अगर चाय का पाउडर खाएं तुरंत लाभ मिलता है। अगर डायरिया है या किसी प्रकार की कोई लूज मोशन हो रहा है तो, और उसके साथ में अगर गुड़ खा लें तो कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया, शायद आपको ये पसंद आएगा और आगे आप इसको भेजेंगे, लाइक करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी है। कभी टाइम मिलेगा तो आपको पूरा बताएंगे। थैंक यू जी।